हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तृतीय अध्याय पर, जिसका नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे यमराज जी जो हैं अपने दूतों को बता रहे हैं कि परम तत्व कौन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अजामिल को जब यमदूतों से बचाया विष्णु दूतों ने, तो यमदूत सोचने लगे कि यमराज से बढ़कर कौन हो गया कि यमराज की आज्ञा को टाल दिया इस व्यक्ति ने, ये चारों कौन थे। तो ये पूछने के लिए जब वो आए यमराज जी के पास और उन्होंने बड़े सुंदर प्रश्न किए कि कितने नियंता हैं, हमें लगा था आप ही सर्वोपरि, आपसे भी ऊपर कोई है क्या, अगर है तो उसके विषय में बताइए। तो यमराज जी कल जो है वो बता रहे थे किस प्रकार से परम भगवान के नियंत्रण में सब हैं, कैसे वो प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है और कैसे वो मेरे भी स्वामी हैं, मेरे भी सम्राट हैं। तो सबके सब लोग जो हैं वो परम भगवान के नियंत्रण में हैं। अभी परम भगवान का नाम नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया यमराज जी ने कि वो ना तो ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ये इन तीनों से भी ऊपर की बात है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 16 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.3.16। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग, यमराज जी कह रहे हैं, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। तो हमने कल भी चर्चा की थी कि आंखें जो है पूरे शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर का कोई दूसरा अंग आंखों को नहीं देख सकता। तो भगवान सबको देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता, ना तो इंद्रियों से, ना मन से, ना प्राणवायु से, ना हृदय के अंदर के विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। तो ये भी हमने चर्चा की थी कि भगवान को हम समझ नहीं सकते अपनी इंद्रियों से या मन से या किसी भी चीज से। आगे कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप, गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं और इसी तरह अनेक आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। अब यमराज जी टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक तो वो पूर्ण भगवान के बारे में बता रहे थे, अभी वो भक्तों पर आ गए। क्या कह रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो आत्मनिर्भर और पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं। हमने कल भी चर्चा की थी, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे मैं जो भगवान को भोग ना लगाऊं तो हमारे भगवान तो भूखे रह जाएंगे। अरे उन्हें आप क्या भोग लगाओगे? सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां उनके सामने थाल लेकर सजाकर सुंदर सुंदर भोजन सामग्री का खड़ी रहती है, नंबर नहीं आता है उनका। हम कहते हैं हम मंदिर में सेवा नहीं करेंगे तो देखते हैं सेवा कैसे होगी। भगवान को कभी कोई कमी नहीं है, ऐसे चुटकी बजाएंगे और करोड़ों करोड़ों सेवक प्रकट कर देंगे अपने। इतना हालत खराब है वैकुंठ में, तो लक्ष्मियां लाइन लगाकर खड़ी रहती है, उनको सेवा मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई सेवा है ही नहीं। वहां ना तो कपड़े प्रेस करने की जरूरत होती है, ना झाड़ू लगाने की जरूरत होती है। भगवान के धाम में क्या सेवा करेंगी? फिर भी वो जानबूझ के झाड़ू लगाती है, साफ जमीन के ऊपर ही झाड़ू लगाती हैं कि कुछ सेवा करने की उनकी इच्छा होती है। तो ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान का ऐश्वर्य वैभव है। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान आत्मनिर्भर हैं। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, सेवा करके हम अपनी शुद्धि करा सकते हैं भगवान से। देखो, जो कोई व्यक्ति धन देता है, कोई सोचे मैंने पैसे नहीं दिए तो मैं ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, मैंने पैसे दिए तो मंदिर नहीं चलेगा। जैसे एक बार की बात है, एक गृहस्थ भक्त थे, वो गुरु भाई थे, तो मंदिर में आए हुए थे। मैंने नया नया ज्वाइन किया था, उस समय मैं नया नया ब्रह्मचारी बना था, 20-21 साल उम्र रही होगी। तो वो आके कहते, व्यास पूजा का समय था, महाराज जी की व्यास पूजा थी और बड़े सारे देश विदेशों से गुरु भाई आए हुए थे। सुबह सुबह मंगल आरती के बाद हम बैठ के जप कर रहे थे, तो ऐसी बातचीत होने लगी। तो आके कहते हैं कि प्रभु जी, आप ब्रह्मचारी तो बन गए, लेकिन मंदिर में पैसों की जरूरत होती है, तो मेरा विचार है कि गृहस्थ आपको बन जाना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा रहता। मैंने कहा क्यों प्रभु जी, पैसे तो भगवान देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर गृहस्थ मंदिरों में पैसे देने बंद कर दे तो फिर मंदिर में सेवाएं कैसे होंगी? आप लोग तो चलो सेवा करते ही हो, लेकिन पैसे भी जरूरी होते हैं। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं गुरु महाराज के पास गया। महाराज जी, मैंने कुछ नहीं कहा महाराज जी को, महाराज जी देखो
गुरु महाराज जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के पहचान जाते हैं, वो उनका चेहरा देखकर ही कुछ इशारे कर रहे हैं मुझे कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने फिर महाराज जी को बता दिया, ऐसे ऐसे कल मुझे बोल रहे थे कि गृहस्थ लोग अगर पैसे ना दे तो मंदिर बंद हो जाए। महाराज जी कहते देखा, मैंने पहले ही पता लगा लिया था इसके मन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, बुला इसको जरा, मैं बताता हूँ इसको मंदिर कौन चला रहा है। फिर उसको बोला, महाराज जी बुला रहे, वो समझ गया उनकी डांट पड़ने वाली है, तो वो आए। महाराज जी कहते तू मंदिर चला रहा है, तू पैसे देता तो मंदिर चलता है, मंदिर की सेवा है, कौन चला रहा है? नहीं महाराज जी भगवान चला रहे हैं। हाँ तो फिर तुझे क्या, तू पैसे कमा के तू चलाएगा? प्रभुपाद जी चला रहे सारे मंदिर, इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं ये प्रभुपाद जी चला रहे हैं, महाराज जी के शब्द हैं। आज भी आप ये मत सोचो प्रभुपाद जी चले गए, अब उनके जो कोई अंडर में जो लोग हैं वो, आज भी प्रभुपाद जी चला रहे हैं। कितने सारे ऐसे भक्त हैं जिनको अनुभव हुए हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं मंदिर के, जो मंदिर में सेवाएं करते हैं, उनको सपने में आके प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये युक्ति है, ऐसे बचो, या यहाँ से पैसे आएंगे, आप चिंता मत करो। कितनों को दिलासे देते हैं। हमारे भी सपने में एक दो बार प्रभुपाद जी आए। तो प्रभुपाद जी जो है वो आज भी ये संस्था चला रहे हैं। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी का शरीर छूट गया, अब हम मंदिर हमें चलाना है, या हम सब निमित्त बन रहे हैं, हमें निमित्त बनाया जा रहा है, वी आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन चला तो प्रभुपाद जी रहे हैं, भगवान ही रहे हैं। तो भगवान आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, और स्वतंत्र। आप उनके ऊपर कोई पराधीनता नहीं लगा सकते, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो भगवान है तो वो हर कुछ करने में स्वतंत्र हैं। वो पाप भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, वो युद्ध में अपना वो भी कर सकते हैं, अपनी जो प्रतिज्ञा उसको तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, भगवान है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नास्तिक लोग बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं, एक है ऑल टाइम उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, जिसका उत्तर आज तक कोई धार्मिक व्यक्ति दे नहीं पाया। एथिस्ट का वो क्वेश्चन है कि क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो स्वयं भी ना उठा पाए? तो वो कहते हैं कि अगर वो पत्थर भगवान ने बना दिया जिसको वो खुद भी ना उठा पाए, तो इसका मतलब आप कहते हो वो सर्वशक्तिमान है, तो वो पत्थर क्यों नहीं उठा पा रहे? उस पत्थर को अगर नहीं उठा सकते तो वो भगवान कैसे हैं? और अगर वो उस पत्थर को उठा लेते हैं तो उनकी बात गलत हो गई कि उन्होंने खुद ही उसको वरदान दिया था कि उसको कभी नहीं उठा पाएंगे। तो वो इस प्रकार से पैराडॉक्स में फंसाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा कर चुके हैं। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। कई लोग बड़ा हवा मानते हैं कि एथीस्ट का ये क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को क्रिएट किया है जिसके भाव को वो समझ नहीं सकते। राधा रानी, कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव को कभी समझ ही नहीं पाए, आप सोचो। और कृष्ण ने ही उनको बनाया है। राधा रानी क्या है? कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है ना, कृष्ण से ही निकली है, लेकिन कृष्ण उनके भाव को नहीं समझ सकते। अब कोई कहे अगर कृष्ण राधा के भाव को नहीं समझ सकते तो राधा ज्यादा श्रेष्ठ हो गई, तो इसीलिए तो भगवान समझना नहीं चाहते हैं। समझ सकते हैं पर समझना नहीं चाहते, इससे राधा रानी की महिमा बढ़ेगी। और कोई व्यक्ति कहे ये तो अपूर्णता है, भगवान में तो ये कमी रह गई, तो ये भगवान कैसे? तो अगर वो भगवान है तो उनमें कुछ अपूर्णता भी तो होनी चाहिए। कहने का मतलब सब कुछ होना चाहिए ना उनके अंदर। अपूर्णता भी अपने आप में एक कोई चीज है ना, वो भी तो उनमें होनी चाहिए, तभी तो भगवान है। कि सब कुछ उनमें है तो कुछ अपूर्णता भी होनी चाहिए, तो ये अपूर्णता ही क्या है? उनकी पूर्णता बन जाती है, इसीलिए वो भगवान बन जाते हैं। फिर इन साइंटिस्टों के मुंह बंद हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने इनको जवाब दिया है। आगे कह रहे वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं। आप ये मत समझो वो निराकार है। यमराज जी कह रहे यमदूतो ये मत सोचो कि वो निराकार हैं, जो परम तत्व हैं। मैं अभी परम तत्व की बात कर रहा हूं। वो रूप से विहीन नहीं है, उनके पास बहुत सुंदर रूप है, गुण भी है, निर्गुण नहीं है, और स्वभाव से भी युक्त है। उनका अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। हंसते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, बंसरी भी बजाते, सब कुछ करते हैं। तो कौन है वो मूर्ख जो कहता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति? वो एक लाइन उसने पढ़ ली आदि, बाकी लाइन पढ़ नहीं पाया बेचारा पूरे उपनिषद में से। केवल ये देखो श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 17 6.3.17 में लिखा है उनका परम तत्व की बात हो रही है। परम भगवान का रूप है, उनका स्वभाव है और उनके गुण भी हैं। वो साकार हैं, परम तत्व। और इसी तरह उनके आदेश पालक, उनके भक्त वैष्णव जो हैं वो भी अत्यंत सुंदर होते हैं और उन्हीं जैसे शारीरिक स्वरूप और दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। तो आपने जिनका दर्शन किया है वो 4 वैष्णव जो थे वो विष्णु स्वरूप थे। आप अगर ये फोटो ध्यान से देखो ना, ये देखो, ये चारों ऐसा लग रहा है विष्णु भगवान ही आ गए।
क्योंकि जो भक्त होते हैं वैकुंठ में उनको बिल्कुल भगवान विष्णु जैसा स्वरूप मिल जाता है। वही किरीटी, कुंडल, मोर मुकुट और वही सब डालते हैं। मोर तो नहीं होता पता नहीं मुकुट में, लेकिन वो चक्र और शंख वगैरह सब धारण करते हैं। हाथ में गदा भी होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं यमराज जी कि जो भगवान है उनके भक्तों के पास भी उनके जैसा गुण होता है, उन्हीं के जैसा स्वरूप होता है और स्वभाव भी वैसा ही होता है। जैसे भगवान दया के सागर हैं, भक्त भी दया के सागर होते हैं। हमने तो दया के सागर अपने गुरु देखे और हमने गुरु जी के मुख से सुना है कि उन्होंने दया के सागर प्रभुपाद जी देखे, अपने गुरु देखे। अब प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उनके गुरु दया के सागर है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो गुरु के रूप में जब हम अपने मिलते हैं भगवान के किसी शुद्ध भक्त से, तो हमें समझ में आता है कि भगवान जैसे सारे दैवी गुणों से वो लैस हैं। तो भक्तों में भी भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि को कोई कोई रोक टोक नहीं, जब चाहे जहां चाहे कहीं भी जा सकते, किसी को भी कुछ भी बोलते नारद जी, और उनको कोई वीजा नहीं लेना पड़ता, उनको कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ता। क्यों? स्वतंत्रता जो भगवान का एक गुण है वो भक्तों में भी आ जाता है। देखो, पिता के गुण बेटे में आ ही जाते हैं। पिता काला है तो बेटा भी काला हो जाता है, पिता अगर दिमाग वाला तो बेटा भी दिमाग वाला हो जाता है। तो गुण जो है बच्चे में पिता के आते हैं। हम सब जो हैं भगवान कृष्ण की संतान हैं, और कृष्ण की संतान होने के नाते कृष्ण के अंदर जो गुण है वो हम में भी आ गए। तो भगवान कृष्ण में एक गुण क्या है कि वो स्वतंत्र हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो वो स्वतंत्रता का आंशिक गुण हम में भी आ गया है। बड़ा कम, क्वांटिटी वाइज देखो तो बड़ा कम, लेकिन क्वालिटी वाइज देखो तो सेम टू सेम। जो स्वतंत्रता में वो रहना चाहते वैसे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता का मिस यूज कर दिया। हमने कहा स्वतंत्र है ना, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, आप हटो, अब गोपियों के साथ हमारी रासलीला होगी। कृष्ण ने कहा सॉरी, ये यहाँ पे संभव नहीं, आपकी इच्छा है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपके लिए दूसरी दुनिया बनाता हूं, वहां जाके अपनी रासलीलाएं करो। तब से आज तक हम यहाँ पे बाबा रास रसीला बने हुए हैं। सबकी अपनी अपनी लीलाएं चलती हैं, लेकिन इन लीलाओं का अंत कैसे होता है? शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है बिल्कुल मिश्री की तरह, शहद की तरह शुरुआत होती है। मीठा मीठा लगता है, नया नया है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन अंत ऐसा होता है जहर की तरह, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वही लोग जो है डाइवोर्स करते हुए दिखते हैं, लड़ाइयाँ करते हुए दिखते हैं। वो पत्नी उसको जेल में डाल देती है अपने पति को, या पति जो है अपनी पत्नी को जो है धमकियां देता है, मारपीट करता है। वही जो लीला करने की इच्छा जो भगवान के धाम में होती है, वो जब हमने करने की इच्छा की तो क्या हुआ? उसका ऐसा विकृत स्वरूप हो गया। यानी कि भोग करने की जो हमारी इच्छा है, स्वतंत्रता का मिसयूज करने की जो इच्छा है, वो एक्चुअली में सही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट खराब आ रहा है ना। तो सही इच्छा क्या है? सही इच्छा है कि भगवान भोग करें और हम उनको असिस्ट करें, उनकी रासलीलाओं में उनकी मदद करें, ना कि हम अलग से है कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। ये बात बिल्कुल सही है, मैं वास्तव में अगर करूंगा तो कैरेक्टर ढीला है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अंदर जो इच्छा है वो है दूसरों को आनंद देने की, और मेरे अंदर जो इच्छा है वो है दूसरों से आनंद लेने की। पूरा अंतर है ना, बिल्कुल उलट पलट हो जाता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। यमदूतों, मेरे बच्चों, आज तुम पे बड़ी कृपा हो गई, तुमको विष्णु दूतों के दर्शन हुए हैं, तुम उनसे बात करके आओ, ये बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि सारी दुनिया देवताओं की पूजा करती है और ये देवता भी विष्णु दूतों की पूजा करते हैं। इतने ज्यादा विष्णु दूत महान हैं, और उनके दर्शन हर किसी को नहीं होते, बड़े विरले किसी को दिखाई देते हैं। तुम उनके दर्शन करके आए हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं। ये जो विष्णु दूत है ना भगवान के, ये भक्तों को बचाते हैं। ये भक्तों को यमराज कह रहे मेरे भी भय से बचाते हैं, यम के भय से विष्णु दूत बचाते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। जैसे सुनामी हो गई, टोर्नेडो हो गया, भूकंप आ गया, इन सब स्थितियों में जब भक्त कभी फंसता है ना, तो विष्णु दूत उनको बचा लेते हैं। जैसे अजामिल को बचाने के लिए आए थे ना, पहले सीधा लेने थोड़ा ना आए थे, पहले बचाने के लिए आए थे। तो भक्तों के रक्षक जो हैं वो विष्णु दूत होते हैं, और उनमें भी सुदर्शन चक्र को भगवान ने यही ड्यूटी सौंपी हुई है, आप भक्तों की रक्षा करो। और हनुमान जी,
हनुमान जी जो है वो भी भक्तों की रक्षा करते हैं। जो निरंतर राम नाम का जाप करता है उसको हनुमान जी प्रोटेक्ट करते हैं। हनुमान जी की कृपा से जो राम नाम का जाप करता है निरंतर, उस व्यक्ति को कभी कुछ गलत नहीं हो सकता उसके साथ में। एक छोटी सी कथा है इसके विषय में। एक बार की बात है, नारद जी प्रकट हुए काशीराज के पास में। तो काशीराज जो थे वहां पे उस समय नारद जी को देख के प्रणाम करते हैं। नारद जी ने पूछा, भाई काशीराज कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कहते हैं, नारद जी आप सब जानते हो मैं रोज सुबह राम दरबार में जाता हूँ, राम जी के दर्शन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके फिर अपना काम शुरू करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, मैं एक छोटा सा काम बोलूं, करोगे? काशीराज ने कहा, हाँ नारद जी करूंगा। बोले, देखो जब तुम जाओगे ना सभा में तो वहां पे विश्वामित्र मुनि बैठे होंगे और वशिष्ठ मुनि बैठे होंगे। तुम क्या करना, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करना, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करना। तो काशीराज कहते, नारद जी आप फिर से मुझे फंसाओगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नारद जी ने कहा, जो मैं कह रहा हूं वो करो, इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो काशीराज ने कहा, ठीक है। अब सभा में आए, अब सभा में राम जी बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, तो वहां पे सब लोग को प्रणाम करने लगे। सब पहले तो रामचंद्र जी की जय जयकार की, फिर वशिष्ठ ऋषि के चरण छुए और विश्वामित्र जी तैयार हो गए, मेरे भी चरण छूने आएगा। विश्वामित्र के सामने से चले गए, उनको देखा तक नहीं, और राम जी के पास चले गए। अब विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सोचा ये धूर्त अभी भी मानता है कि मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं अभी भी राजऋषि हूं। ये बड़ी लंबी कथा में से कथा आ रही है। विश्वामित्र जो थे ये क्षत्रिय थे और ये राजऋषि बने, लेकिन जो वशिष्ठ थे वो ब्रह्म ऋषि थे, वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ही ब्रह्म ऋषि बन सकते थे। तो अब विश्वामित्र जी ने देखा कि मेरे से ज्यादा तो वशिष्ठ का नाम हो रहा है, तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि पद पाने के लिए बहुत कठिन तपस्याएं की। उसी के दौरान ये मेनका सेनका जो आई थी, या बाद में उर्वशी भी आई थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने फाइनली ब्रह्मा जी से ब्रह्म ऋषि का पद लिया। तो अब इतनी मेहनत करके वो वशिष्ठ ऋषि के बगल में बैठे विश्वामित्र, और सब लोग उन्हें बराबर का सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये काशीराज जो है इसने उनको प्रणाम नहीं किया, इसने खाली वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी को लगा ये अभी भी, मतलब ये मेरी वो कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है कि आप अभी भी मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं मानता हूं। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, ये तुरंत खड़े हुए, बोले, राम आपकी सभा में मेरा ऐसा अपमान हुआ है, आप इसको देख के चुपचाप हैं। राम जी कहते, क्या हुआ गुरुदेव? बोले, ये वशिष्ठ को प्रणाम किया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये अभी भी सोचता है कि मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, तो आपको इसको दंड देना पड़ेगा, उचित दंड दीजिए इसको। रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने भक्त हनुमान की सौगंध खाकर कहता हूं कि सूर्यास्त्र होने से पहले इसका सर कटा हुआ मिलेगा, इसको मैं इसका सर काट दूंगा। अब काशीराज जो है वो तो ऊपर से नीचे तक हिल गया। वो कहता है, भाई कहाँ नारद जी ने मुझे फंसा दिया, अच्छा वाला मैं आया था प्रणाम करने के लिए और राम जी ने सौगंध खाई है। राम जी कहते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तो एक बार कह देते हैं तो करके रहते हैं। कहते हैं आज तो शाम तक मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। वो तो कहते हैं प्रभु क्षमा प्रभु क्षमा। राम जी कहते हैं, जो मैंने कह दिया वो अब हट नहीं सकता। वशिष्ठ ऋषि के पास क्या जाए, विश्वामित्र के पास क्या जाए, भाग्य और नारद जी को ढूंढने लगे। नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि, नारद मुनि गायब। वो कहते कहाँ मुझे फंसा के चले गए। तो नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ काशीराज, इतने दुखी क्यों होते हो? कहते हैं, आपने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया। अरे आज शाम को रामचंद्र जी मेरा गला काटने वाले हैं। बोला, क्यों? तो ऐसे ऐसे हो गया। नारद जी ने कहा, इसमें क्या चिंता करते हो, तुम जो है राम भक्त हनुमान के पास जाओ, हनुमान जी जो हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो मेरी रक्षा कैसे करेंगे, जब सामने राम जी खड़े होंगे तो हनुमान जी कोई राम जी के साथ थोड़ा ना युद्ध करेंगे, तो क्योंकि हनुमान जी तो उनके भक्त हैं, जो राम जी कहेंगे वही हनुमान जी करेंगे। और उन्हीं की सौगंध खा के उन्होंने ये प्रण लिया है कि मेरा गर्दन कटेगा। तो नारद जी ने उनको युक्ति बताई, आप क्या करो ना, सीधे हनुमान जी के पास मत जाओ। नारद जी बड़े एक्सपर्ट है, कोई भी लीला करनी हो ना, नारद जी ऐसे तैयारी करते हैं। कहते हैं, आप क्या करो, पहले ना आप अंजना माता के पास जाना। अंजना माता जो हनुमान जी की माँ है वो घर में बैठी होंगी, उनसे पहले वचन लेना, उसके बाद अपनी दुविधा बताना। बोला ठीक है। ये भागा भागे गया, अंजना माता मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, माता मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो माता कहती, काशीराज कहाँ से आए हो, सुबह सुबह क्या हो गया तुमको, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बोले, पहले आप मुझे वचन दो, आप मेरी रक्षा करोगे। अंजना माता कहती, पहले बात तो बताओ, अगर होगा तो। कहते, नहीं, आपको पहले वचन देना पड़ेगा। अंजना माता कहती है, मेरा पुत्र जो है वो पवन पुत्र है, हनुमान है, उसके पास इतना सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपने पुत्र हनुमान की सौगंध खा के कहती हूं कि तुम्हारी रक्षा करूंगी, अब बताओ क्या हुआ। बोला, ऐसे ऐसे हो गया, राम जी ने मेरा गर्दन काटने की शपथ ले ली और अब आपको मुझे बचाना है।
अंजना माता कहती है तूने कहाँ फंसा दिए मुझे काशीराज के बच्चे, अब रामचंद्र जी से कौन पंगा लेगा, वो तो मेरा बेटा तो राम जी का भक्त है, अब ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। बोला आपने मुझे वचन दिया, मुझे कुछ नहीं पता, आपको देखना है। अंजना माता कहती है अब मैं क्या करूं। तो अंजना माता सोच में पड़ गई, कहती है अच्छा एक काम करो, तुम ना पर्दे के पीछे छुप जाओ, पर्दे के पीछे जब तक छुपे रहना जब तक मैं तुम्हें निकलने के लिए ना कहूं, अब जाओ। पर्दे में छुप गए। अब हनुमान जी आए माता का आशीर्वाद लेने, हनुमान जी रोज आते थे अंजना माता का आशीर्वाद लेने। तो हनुमान जी जब आए तो अंजना माता बड़ी दुखी बैठी हुई, बड़ी चिंता में हैं। और हनुमान जी कहते माते आपको क्या चिंता हो गई, जब आपका ऐसा पुत्र है, पवन पुत्र हनुमान आपका बेटा है, आपको किस बात की चिंता हो गई। कहते पुत्र काम ही कुछ ऐसा है, इसमें तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। बोले ऐसा कौन सा दुनिया का काम है, मैं अपनी माता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले पहले वचन दो। अब उन्होंने भी सीख लिया था कैसे करना है, अब जो उसने फॉर्मूला इनके ऊपर लगाया था उन्होंने हनुमान जी पे लगा दिया। हनुमान जी कहते हैं मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा के कहता हूं कि आपको मैं आश्वासन देता हूं जो आप कहोगे वो करूंगा। काशीराज निकलिए जरा। काशीराज बाहर आ गए। हनुमान जी कहते काशीराज का क्या है। बोले यही बताएंगे क्या हुआ है। काशीराज ने बताया भाई ऐसे ऐसे हो गया। हनुमान जी कहते अरे आपने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा ली है, अब मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगा, जब सामने ही राम होंगे तो मैं उनसे युद्ध थोड़ा ना करूंगा। काशीराज कहते मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे वचन दिया है, अब राम जी ने भी जो है आपकी सौगंध खाई है, आपने उनकी सौगंध खाई है, अब आप लोग आपस में खाते रहो, मेरे रक्षा होना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं ये सच सच बताओ ये शुरुआत कैसे हुई। नारद मुनि ने शुरू किया ना। काशीराज कहते हैं हाँ आपको कैसे पता, मैं समझ गया क्या करना है, कोई नहीं। नारद जी जो है ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। बोले वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वो राम नाम की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो वो कैसे। तो हनुमान जी ने कहा देखो काशीराज मेरी बात को ध्यान से सुनो कान खोल के, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। काशीराज कहते इस समय तो प्रभु आप मुझे कुछ भी कह दो, स्वर्ग से पारिजात लाने को भी कह दो, मैं वो भी लेके आ जाऊं। बोले नहीं वो नहीं लाना है। क्या करो, आप निरंतर राम नाम का जाप शुरू कर दो, एक सेकंड के लिए भी राम नाम मिस नहीं होना चाहिए, तार नहीं टूटना चाहिए। राम 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 करना शुरू कर दो। अगर आपने राम नाम बंद किया तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले ठीक है मैं राम राम जपूंगा। बोला ठीक है, शाम तक जब तक रामचंद्र जी आपको मारने आएंगे तब तक आपको राम नाम का जाप करना है, अगर आपने कहीं पे भी राम नाम तोड़ा तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। काशीराज तो मरता क्या ना करता, वो तो राम 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 करके भाग गए। अब हनुमान जी जो है आशीर्वाद लेने आए भगवान रामचंद्र जी के पास। अयोध्या का दरबार सजा है, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहते हैं, राम जी पूछते हैं कहो हनुमान कैसे हो। बोले प्रभु आज मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। राम जी कहते क्या वचन चाहते हो हनुमान। बोले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका जो व्यक्ति निरंतर नाम जपेगा उसकी मैं रक्षा कर सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दीजिए। राम जी कहते तो बहुत अच्छी बात है, मेरे नाम जपने वाले का तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं हनुमान कि जो भी मेरा निरंतर नाम जपेगा उसकी तुम रक्षा कर पाओगे, स्वयं काल से भी रक्षा कर पाओगे उसकी, जाओ। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, कहते बस हो गया काम। अब क्या हुआ, राम जी को वशिष्ठ जी विश्वामित्र मुनि कहते राम देखो ये संध्या काल लग गया है, सूर्य जो है अस्त होने वाला है, चलो अब अपना वचन निभाओ। तो कहते हनुमान एक समस्या हो गई आज। तो क्या हुआ प्रभु, मैंने आपकी सौगंध खा के काशीराज को आज संध्या से पहले उसको मृत्यु दंड देने का निश्चय किया है, तो उसको आप ही इनवाइट कीजिए कि वो सरयू के किनारे आ जाए और वहां पे मैं उसका जो है उसको बाण मार के आज उसकी जीवन लीला समाप्त करूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब हनुमान जी ने काशीराज को बोला देख यहाँ पे खड़ा रहे और गलती से भी राम नाम बंद नहीं होना चाहिए। काशीराज राम 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 किए जा रहे हैं। हनुमान जी आ गए, माताएं तीनों आ गई, वशिष्ठ जी आ गए, विश्वामित्र आ गए, सब देखने के लिए आ गए ये आज होने क्या वाला है। अब रामचंद्र जी सबके सामने काशीराज को कहते काशीराज अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारे प्राणांत करने वाला हूं क्योंकि तुमने मेरे गुरु का अनादर किया है। विश्वामित्र ऋषि भी कह रहे हैं हाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। राम जी ने जैसे ही बाण चलाया तो तुरंत हनुमान जी ने अपनी गदा से उनका बाण जो है तोड़ दिया। सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, ये हो क्या रहा है, रामचंद्र जी का बाण हनुमान जी की गदा से टूट गया। सब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हनुमान जी तो इतने बड़े राम भक्त हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रभु के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। राम जी कहते हैं हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो, बालक तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। कहते प्रभु आप बताइए मैं क्या कर रहा हूं, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया थोड़ी देर पहले,
आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो आपके नाम का निरंतर जाप करेगा उसकी मैं रक्षा कर सकूं। ये काशीराज राम राम का निरंतर जाप कर रहा है, आप सुनिए। और काशीराज राम 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 कर रहा है, वो सांस भी नहीं ले रहा है, राम 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 किए जा रहा है। राम जी समझ गए, हनुमान ये पक्का कोई लीला है तुम्हारी। कहते मेरी नहीं, नारद जी की लीला है। तो इशारों इशारों में बात चली। राम जी कहते हैं लेकिन मुझे भी अपना धर्म निभाना है, मैंने तुम्हारी सौगंध खा के बोला है कि मैं इसका वध तो करूंगा। तो हनुमान जी कहते प्रभु जो आपकी इच्छा। राम जी ने और खतरनाक बाण निकाला, वो मारा तो हनुमान जी की गदा ने उसको भी तोड़ दिया। फिर राम जी ने और खतरनाक बाण निकाला, तो करते करते बहुत सारे बाण जो हैं, बड़ी शक्तिशाली बाण, मतलब एक बाण पूरी पृथ्वी को भी समाप्त कर सके, ऐसे ऐसे बाण भी निकाले, लेकिन काशीराज का बाल भी बांका नहीं हुआ, हनुमान जी की गदा ने उसको बचा लिया। तब जो है वहां पे विश्वामित्र कहते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है ये सब कोई कुछ खेल चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो वहां पे नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण ये सब जो है हमने ही किया है, वास्तव में राम नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा हुआ, काशीराज की कोई गलती नहीं। विश्वामित्र भी हंसने लगे, वशिष्ठ भी हंसने लगे, राम जी और हनुमान जी भी कहते नारद जी आप ऐसी अद्भुत विस्मयकारी लीलाएं करते हो। काशीराज कहते प्रभु लीलाएं तो आप करते हो बड़ी अच्छी बात, मगर आज जो आपने मेरा हाल किया ना ऐसा हाल आप दोबारा किसी का मत करना। तो सब जो है चले गए, क्योंकि सूर्यास्त्र हो गया। अब सूर्यास्त्र के बाद तो वो बाण छोड़ नहीं सकते, राम जी ने तो सौगंध खाई थी पहले मारूंगा। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का जाप करता है, राम और कृष्ण एक ही हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण भी आता है और हरे राम भी आता है, उसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं अपनी गदा से। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, विष्णु दूत जो हैं उनकी रक्षा करते हैं। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं। तो विष्णु दूत जो हैं ये भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। और हनुमान जी और सुदर्शन चक्र जी की भी बड़ी लीला हमने पहले भी सुनी थी, अम्बरीश महाराज को कैसे सुदर्शन चक्र जी ने बचाया था दुर्वासा ऋषि के क्रोध से। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ये भक्तराज हैं, ये हमारी भी रक्षा करेंगे अगर हम भगवान का नाम, हरि नाम निरंतर जपें बिना तार तोड़े। आगे कह रहे असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। न ही देवतागण न सिद्धलोक के नामक ही कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों का तो कौन कहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सेक्युलर लोगों के लिए। जो लोग सेक्युलर है ना, कहते हैं हम सेक्युलरिज्म में फॉलो करते हैं, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों को हम एक समान मानते हैं। यहां पे महाजन, यमराज जिनको धर्मराज कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण, यानी नकली धार्मिक सिद्धांत भी होते हैं, वास्तविक धर्म की स्थापना केवल भगवान ही कर सकते हैं। बड़े बड़े देवता भी कोई नया धर्म नहीं बना सकते, यहां तक कि कोई बड़े महान ऋषि हो, सतोगुणी ऋषि क्यों ना हो, वो भी कोई अपना अलग से धर्म नहीं बना सकते। असली धर्म केवल भगवान ही बना सकते हैं। तो ये जो आजकल चल गए हैं ना बहुत सारे, कोई 2000 साल पहले चला है, कोई 1500 साल पहले चला है, कोई 700 साल पहले चला है, कोई अभी 150 साल पहले चला है, कोई 50 साल पहले बना है, ये जो नए नए धर्म चल रहे हैं आजकल, ये किसी इंसान के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं ना। हर मनुष्य आके अपनी नए धर्म की स्थापना करके जा रहे हैं। कोई पैगंबर होते हैं, कोई मैसेंजर होते हैं, कोई अवतार होते हैं, कोई बाबा जी होते हैं, कोई बाबे क्या क्या होते हैं, या माताएं होती हैं। ये सब लोग जो अपने अपने धर्म नए नए बना रहे हैं, इनको कैटअप धर्म कहा गया भागवत में, चीटिंग रिलीजन। सत्य सनातन धर्म ही भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान या उनके अवतार ही ऐसा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने, सबने सनातन धर्म को ही बढ़ावा दिया, उन्होंने सनातन धर्म में दिया। तो जो कहते हैं हम हिंदुइज्म को भी वही मानते हैं, हम सिखिज्म, चलो सिखिज्म तो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, या हम जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम और क्रिश्चियन और जेहोवा, ज्यूडिज्म और बहुत सारे इज्म चल गए, या ये ईसाई बंदगी, राधा स्वामी, ये वाले वास वाले वो वाले, ये जितने आजकल चल गए हैं, इन सबको जो कहते हैं सब एक ही बात है, किसी को भी फॉलो करो, है ना, सब गाड़ियां एक ही तरफ जाती है। कई लोग कहते हैं चाहे इस धर्म को पालन करो चाहे उस धर्म का पालन करो, आप एक ही जगह पहुंचोगे, पर ऐसा नहीं है। स्टेशन पे भी अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ तो सब गाड़ियां एक जगह नहीं जाती हैं। भगवान ने गीता में कहा है जो असुरों की पूजा करते हैं वो असुरों के लोक में जाते हैं,
जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी मतलब श्री कृष्ण रूप में मेरी, वो मेरे लोक में आते हैं। गंतव्य स्थान अलग अलग होते हैं, सब एक जगह नहीं जाएंगे मरने के बाद, चाहे यहां से जाओ चाहे वहां से जाओ, सब ऐसा नहीं होता है कि सेक्युलरिज्म जो है ये भी एक नर्क का द्वार ही है। सत्य सनातन धर्म है और सनातन धर्म का आधार है वेद शास्त्र। जो अपने आप को हिंदू कहता है लेकिन वो पीरों के पास जाके माथे फोड़ रहा है या मजारों पे जा रहा है या पता नहीं आजकल वो साईं बाबा का भी चल गया है, जिनका शास्त्रों में मैंने तो सुना नहीं किसी 4 वेद में 18 पुराणों में किसी पीर पैगंबर के बारे में बताया हो या साईं बाबा के बारे में बताया हो, या जो ये आजकल जो नकली अवतार चल गए, नए नए घुंघराले बालों वाले अवतार होते हैं या काले पीले अजीब अजीब से टीके लगाने वाले अवतार होते हैं, इनके विषय में शास्त्रों में नहीं बताया। श्रीमद् भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है और उसके अलावा जो देवी देवताओं का सनातन धर्म में वर्णन है, या जो छद्म अवतार है जिसमें महाप्रभु आते हैं, इनका वर्णन है। हम केवल इन्हें भगवान मानते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है आप भी तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हो, आपने भी अपने नए भगवान बनाए हैं, तो हम नहीं कहते। भागवत के अंदर प्रमाण है, देखो शास्त्रों में जिसका प्रमाण है केवल उसे ही भगवान का अवतार माना जा सकता है। भागवत में क्या प्रमाण है? भागवत में प्रमाण है कृष्ण वर्ण्यम तो शा कृष्णम सांगोपांगस्त्रिपार्षदम यज्ञैक संकीर्तन प्राहेर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान लोग ईश्वर के उस अवतार की पूजा करेंगे जो सदैव कृष्ण का नाम जपने में और संकीर्तन करने में लगे रहते हैं। यद्यपि वो कृष्ण है लेकिन फिर भी वो काले नहीं होंगे, और वो क्या करेंगे? अपने ही नाम का जप अपने अंतरंग पार्षदों के साथ और विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ करेंगे। तो इस हिसाब से हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं कि ये सारे जो क्वालिफिकेशन थे महाप्रभु ने फुलफिल किए। इसके अलावा वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, इनमें नाम है चैतन्य नाम से एक व्यक्ति आएंगे जो कलयुग में होंगे, कृष्ण के अवतार होंगे, नवद्वीप में प्रकट होंगे, पूरा डिटेल में वर्णन है। यहाँ तक कि जो ये गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में भी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी मिलती है। तो जो कहते हैं हम उनको मानते हैं, भैया शास्त्रों के अंदर अगर आप निकाल दो इस बात को तो हम मानेंगे कि हाँ इसको अवतार माना जा सकता है। लेकिन जो राम और कृष्ण को नहीं मान रहे, जो सनातन धर्म को नहीं मान रहे, मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे, अपने अलग ही भगवान नए निकाले उन्होंने, उनको भैया हम नहीं मान सकते। और यमराज भी उनको नहीं मान रहे। यमराज जी क्या कह रहे हैं? पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना तो देवता ना सिद्धलोक में के नामक ही कर सकते हैं, तो असुरों सामान्य मनुष्य विद्याधरों चारणों को तो कौन कहे। मनुष्य तो कभी धर्म बना ही नहीं सकता अपना अलग से कि मैंने एक नया धर्म बनाया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार। अच्छा देखो ये आ गया ये श्लोक। पीछे किसी माता ने पूछा था कि उन्हें ये 12 महाजनों का नाम जानना है, तो ये सारे के सारे महाजनों का नाम यहाँ पर आया है, आप नोट कर लीजिए। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 और 21, 6.3.20 एंड 21। इन 2 श्लोकों में 12 महाजनों का नाम आता है। क्या है? पहले तो महाजन है ब्रह्मा जी। महाजन मतलब जो धर्म को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, कृष्ण तत्व को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, धर्म शास्त्रों के विषय में। हमारे सनातन धर्म के अंदर इन 12 लोगों के अलावा और किसी की बात को माना नहीं जाएगा। अगर ये इन 12 में से कोई एक व्यक्ति कुछ कहता है तो वही सही माना जाएगा। मतलब ऐसा कुछ है ये महाजन होना, कि ये 12 महाजन ऐसे हैं, यही सबसे अच्छी तरह जानते हैं। पहले ब्रह्मा जी, दूसरे नारद जी, तीसरे शिव जी, चौथे 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 5वें कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र हैं, 6ठे स्वयंभू मनु, और 7वें प्रहलाद महाराज, 8वें जनक महाराज, 9वें भीष्म पितामह, 10वें बलि महाराज, 11वें सुखदेव गोस्वामी तथा 12वें ये धर्मराज यमराज जी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। तो ये जो सच्चा धर्म है भागवत धर्म है, भगवान से, भागवत धर्म मतलब भगवान से प्रेम करने का धर्म। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ योर रिलीजन टीचेस यू हु इज गॉड एंड हाउ टू लव गॉड, देन दैट इज ऑथेंटिक रिलीजन। बट इफ योर रिलीजन डज नॉट
tells you who is God and how to love him, then that is not authentic religion. कि अगर आप किसी धर्म को पालन कर रहे हो, किसी भी मजहब में हो, किसी में भी हो, और वो अगर आपको बताता है कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कौन, उनके विषय में बताता है, सही सही जानकारी देता है, ये नहीं बस निराकार लाइट की बात कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, और उनसे प्रेम कैसे किया जाए वो सिखाता है, तो वो रिलीजन ऑथेंटिक है। और अगर ये दोनों काम नहीं होते तो दैट इज चीटिंग रिलीजन, वो केवल आपको धोखा दिया जा रहा है। कई धर्मों में तो भगवान को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं बस हमारे गुरु जी ही सब कुछ है, गुरु जी का बड़ा सा फोटो लगाएंगे अपने घर में और कोई देवी देवताओं का मंदिर नहीं। उनको यहाँ तक कि देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया जाता है, मंदिरों में जाने के लिए मना किया जाता है, साधु संतों के पास जाने के लिए मना किया जाता है। ये सनातन धर्म के अंदर ही नया पंथ चला है, नाम क्या ले उसका, क्या करते हैं, सुबह सुबह गुरु जी को नहलाते हैं दूध से गुरु जी का अभिषेक होता है, बाद में वो गुरु जी का जो कच्छा भी पूरा निचोड़ के पूरा दूध अच्छे से उसकी खीर बनती है, फिर वो खीर सब भक्तों को बंटती है। और वो लोग जो अपने गुरु जी का लॉकेट पहन के रखते हैं, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, पुस्तक वितरण करते थे तो गले में गुरु जी का लॉकेट पहना है। हमने कहा भगवान कृष्ण, कहते हैं हम उनको नहीं मानते, हम बस गुरु जी को ही मानते, वही हमारे सब कुछ है। तो ऐसे ऐसे जो रिलीजन को चीटिंग रिलीजन कहा जाता है, ये केवल धोखेबाज लोगों के रिलीजन है और इनका बहुत प्रचार हो रहा है भारत में। आप ये मत सोचो कि थोड़े बहुत होंगे, बहुत ज्यादा, करोड़ों लोग इनके पीछे जो है लगे पड़े हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो, तो क्या कह रहे हैं, अकलुषित रहता है, यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। यमराज जी कह रहे हैं इस बात को, ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, कृष्ण और उनसे प्रेम करने की जो विधि है, ये भक्ति मार्ग जो है, ये बड़ा सीक्रेट है। आप ऐसे किसी को राह चलते को बोलो कृष्ण भक्ति कर लो, उनसे प्रेम कर लो, कहेगा भाई कहाँ आ गया तो, सुबह सुबह हमें काम धंधा पे हम अच्छे वाले जा रहे हैं, हमें अपने घर गृहस्थी चलानी है। या कोई व्यक्ति किसी देवता में मन लगाए रखता है, आपको कृष्ण ही परम भगवान है, वो कहेगा कैसे भगवान है वो तो है, माँ के गर्भ से पैदा हुए, वो तो चोरी करते थे, नहीं समझ पाएगा हर व्यक्ति। और यमराज जी कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वो समझ रहा है इस बात को कि कृष्ण ही परम भगवान है और उनसे कैसे प्रेम किया जाए समझ रहा है, तुरंत वो मुक्त हो जाएगा, तुरंत, और उसको भगवत प्राप्ति भी होगी, भगवान के धाम भी जाएगा। लेकिन ये जो सौभाग्य है ये हर किसी का नहीं। तो आप लोग जब बोलते हो ना प्रभु जी मैं कितनी कोशिश करता हूं लेकिन मेरी पत्नी भक्त नहीं बन पा रही है, या मैं कितनी कोशिश करती हूँ मेरे माँ बाप भक्त नहीं बन पा रहे हैं, हम अपने घर में चाहते हैं सब चैंटिंग करें या 4 नियम पालन करें, हमारे घर वाले प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहे हैं, ये इतना सस्ता नहीं है भगवान कृष्ण का ज्ञान। आप ये समझिए आप परम सौभाग्यशाली हैं कि अगर आप ये सब बातें समझ पा रहे हो। कृष्ण भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती है, कितने जन्मों की मेहनत के बाद मिली है। और आपको लगता है जैसे हमें ऐसे ही मिल गई अचानक से, हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम राह भटक रहे थे, अचानक से हमने कोई क्लास सुनी, लेक्चर सुना, या हमसे कोई भक्त मिल गया, हम किसी मंदिर में चले गए इस्कॉन में और हम भक्ति में जुड़ गए। नहीं बाबा, बहुत जन्मों की मेहनत है ये तो केवल एक निमित्त बन गया कोई व्यक्ति, पर जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारो भरा गगन है। तो अब हम कहें हमारे माता पिता, हम सोचते जैसे हमें किसी ने बताया हम समझ गए, ऐसे हम भी किसी को बताएंगे वो भी समझ जाएगा। हम अपने माता पिता को मंदिर में ले आते हैं, उनको लेक्चर भी अटेंड कराते हैं, उनको चरणामृत भी पिलाते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं, नचाते भी हैं, कीर्तन सब कराते हैं जो हम करते हैं, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता, वो पत्थर जैसे बने हुए हैं। हम तो ये सब करके और भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन पर असर ही नहीं पड़ता। कारण क्या है? उनका भी इतना सौभाग्य नहीं है। ये बहुत विरले किसी को कृष्ण भक्ति मिलती है। तो ये मत सोचो कि वो क्यों नहीं भक्ति में जुड़ पा रहे, वो जुड़े ना जुड़े कोई बात नहीं, ये सौभाग्य वाला विषय है, उनका सौभाग्य नहीं है। प्रयास हम करते रहें, लेकिन हम ये ना सोचे कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हमें तो किसी ने बताया था, हम पे तो तुरंत असर हो गया, हम इनको भी लेक्चर सुनाते इनको कोई असर ही नहीं होता। वो उनकी पिछले जन्म की इतनी भक्ति है नहीं अभी, इसलिए उनके ऊपर ये असर नहीं हो पाता। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो पहले यमराज जी ने कहा आई एम द अथॉरिटी, मैं उन 12 महाजनों में से एक अथॉरिटी हूं जो सही ज्ञान दूंगा तुमको। अब वो ज्ञान दे रहे हैं। अब यमराज जी की बात को बिल्कुल ऑथेंटिक मानिए आप सभी, ये भागवत के अंदर लिखा है, हम ये ना कहें कि ये तो ऐसे ही लिख दिया, नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। क्या कह रहे हैं यमराज जी कि
भक्ति जो है वो कैसे शुरू होनी चाहिए? भगवान के नाम लेने से, भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति, वही क्या है? मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। हमने बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत बना रखे हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अपने मम्मी माँ बाप को भगवान समझता हूँ, मैं अपने कर्तव्य पूरे करता हूँ, अपने कर्म अच्छे से करता हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा रहता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ, रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करता हूँ। ये सब बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत हैं। इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज, या और भी कई सारे शब्द आजकल इसके लिए अंग्रेजी में आते हैं। मगर इन सारे धार्मिक सिद्धांतों में सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत क्या है? भगवान के नाम के संकीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति करना, यानी नवदा भक्ति की बात हो रही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू करना है, यही सबसे बड़ा है। अगर हम नाम जप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पूजा पाठ करनी होती है, हमें सच बोलना होता है, हम अपने, कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी आप जप क्यों नहीं करते हो? प्रभु जी मैं ना, आप ही बताओ, चलो क्या लिखा है शास्त्रों में? शास्त्रों में लिखा है अपने घर वालों को दुखी करके जप करो, अपने परिवार के लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी ना करो, उनका मन मारो। ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? भगवान खुश होंगे? एक तरफ आप माला जप रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है किसी की मदद नहीं कर रहे हो, ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? कई लोग कहते हैं धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना ज्यादा जरूरी है, पर यमराज जी कह रहे हैं नाम संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत है। ये सारे धार्मिक सिद्धांत जो है ये इसके सेवक हैं। ऑब्वियसली वो करना है, मना नहीं है। घर वालों को भी टाइम दो, पालो उनको, अनाथालयों में भी दान दो, गरीबों के पास भी जाओ, सब कुछ करो, अपने पूजा पाठ भी करो, आरती पूजा धूप दीप जो करते हो, जो बचपन से सीखा है, ब्रह्मचर्य पालन भी करो, नहाओ धो भी। लेकिन इन सबको करने के चक्कर में अगर जप करने का ही समय नहीं मिलता, अगर कीर्तन करने में ही हमारा एनर्जी खत्म हो जाती, कीर्तन ही करने का हमारा टाइम नहीं बचता, तो फिर व्यर्थ है। ये सब आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यमराज जी कह रहे हैं। और यमराज जी कौन है? ये 12 महाजनों में से एक हैं। क्या कह रहे हैं? कि ऐसी भक्ति का पालन करना जो भगवान के संकीर्तन से शुरू होती है, नाम के कीर्तन से, वही परम धार्मिक सिद्धांत है, यही सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत है। और जितने दूसरे सिद्धांत हमने बना रखे अपने मन से, मुझे ऐसा लगता है ना, कई लोग होते हैं फिल्में देखकर आ जाते हैं, मेरे हिसाब से भिखारियों को खिलाना ज्यादा जरूरी है, और पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, चॉकलेट दे दो। ये क्या तुम माला पकड़ के बेवकूफ बना रहे हो? अरे जाओ जाके दूसरों की मदद करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बड़े बनो। भैया तू चुप रहे, तू जो है अधम जन है, तू एक नंबर का नीच कपटी है। तेरा मन तो स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ है, स्त्री आकर्षण से तू पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, काम क्रोध तेरे अंदर इतने भरे हुए, बुद्धि तेरी भ्रमित है, जीवन का तुझे पता नहीं, अगले पल तेरी मौत आ जाए कुछ तेरे को पता नहीं। सिर ते है काल तेरे, गले चे जंजाल तेरे, अंधेरा तेरे चारों पासे, हथ ना मशाल तेरे, पै गया गल विच फां है। ऐसा पता नहीं कहां से आगे चल के, भाई तेरी बात हम नहीं सुनेंगे, तू फिल्में बना, पैसे कमा और उन पैसों से जाके अय्याशियां कर। ये क्या करते हैं इन पैसों से? फिल्मों से जो पैसे बनाते हुए गरीबों को खिलाते हैं। ये बस केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। जितने आते हैं ना ये फिल्में बनाते हैं कि गरीबों को खिलाओ, ये करो वो करो, पूछो जरा तुमने कितने गरीबों को खिलाया उन पैसों से? केवल गंदे काम ही करते, विषय वासनाएं भोगते हैं, इनका क्या जीवन है? विदेशों में जाके गलत हरकतें करते हैं। तो इनकी बात हमें नहीं सुननी, हमें शास्त्रों की बातें सुनिए, हमें यमराज जी की बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं? अगर मुझसे बचना चाहते हो मेरे प्रभाव से, तो हरि नाम करो, भगवान का नाम जपो बस। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है, पा जाता है। कह रहे हैं बस केवल नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। ये बात क्यों आई यहाँ पे? परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, आप मुझे प्रायश्चित की ऐसी विधि बताओ जिससे पाप कर्म की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो उसके जवाब में अब वो कोट कर रहे हैं। देखो जो सच्चे भक्त होते हैं ना भगवान के, वो कोट करते हैं किसी दूसरे भक्त को। जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि सुखदेव गोस्वामी आपको क्या लगता है, तो सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कहेंगे मुझे ऐसा लगता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा मुझे क्या लगता है वो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ यमराज को क्या लगता है इस विषय में।
बड़े बड़े अथॉरिटीज का एग्जाम्पल देते हैं, वो सबसे अच्छा जवाब होता है। जैसे किसी कोर्ट केस में भी हम जाते हैं तो कोई वकील, अच्छा जो सीनियर वकील होता है ना, वो कोई केस फाइल स्टडी करता है तो वो बताता है कि जज साहब ऐसा ही केस जो है इतनी तारीख को इतने साल पहले उसका भी हुआ था, वहां पर ऐसा जजमेंट दिया गया था, या इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। तो पहले की जब कोटेशन दिए जाते हैं ना कि उस समय वो जज बैठे थे और वो बड़े पढ़े लिखे जज थे, उन्होंने भी ऐसा ही दिया था, तो इस जज के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये बात जो है ऑथेंटिक कर रहा है। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने ये बोलना नहीं शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं यमराज क्या कहते हैं, और यमराज जी ने भी वही कहा। क्या कहा? यह समझ लेना चाहिए, कान खोल के सुन लो, दिमाग में घुसा लो, फिट कर लो इस बात को, क्या कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पापों के फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। बस 3 चीजें बोली उन्होंने। एक तो नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जब हम गा गा के बोलते तो कीर्तन हो गया, या हम अपने प्राइवेट स्पेस में बैठ के करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम महामंत्र जपते हैं तो जप हो गया। पहली चीज तो जप संकीर्तन। दूसरा क्या कहा? उनके गुणों का, ठीक है, गुणों का और कार्यों का। तो गुण मतलब भगवान के बारे में किसी को प्रीच करना कि भगवान बहुत अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं, तुम भी भगवान का नाम लो, अरे भगवान बड़े दया के सागर हैं, ऐसे लोगों को बताना, उनको कन्वेंस करना। जो लोग भगवान से उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं या कंफ्यूज हैं कि कौन भगवान है, उनको जाके क्लियर करना, यानी प्रचार करना। मुख्य रूप से पुस्तक वितरण हो गया, आप कोई किताब लेके चले जाओ, बोलो ये देखो श्रीमद् भागवत है, इसको पढ़ो, इससे आपका जीवन सुधरेगा, मैं भी इसको पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मेरा भी जीवन सुधरा है। छोटी पुस्तकें ले जाओ, प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यमराज जी कह रहे हैं, इससे भी पाप कटते हैं। और तीसरा उनके कार्यों का वर्णन। कार्यों का वर्णन मतलब कथा, कृष्ण के लीलाएं बताना लोगों को, कृष्ण देखो इतने दयालु हैं, उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, तुम्हारी भी रखेंगे, उन्होंने ग्रह से गज का फंद छुड़ाया, तुम्हारे भी फंद जो है काटेंगे वो, उन्होंने जो है सुदामा ब्राह्मण के साथ इतना उस पर उपकार किया, तो तुम भी उनकी शरण में जाओ। या जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाना, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। तो भगवान के गुण, उनके लीलाएं और उनके कीर्तन करने से क्या होता है, हम पाप कर्मों के फलों से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आगे कह रहे पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यमराज जी ने पहले तो कहा ये करो, अब कह रहे इसके अलावा और कुछ मत करो, ये भी कह दिया। क्या कह रहे? एकमात्र, एकमात्र मतलब ओनली, दिस इज सफिशिएंट। ये नहीं प्रभु जी जब तो करते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमको तपस्या भी तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत हमको योग भी तो करने पड़ेगी, ध्यान डालना, आसन भी तो करना पड़ेगा। नहीं बाबा, इतने से ये सफिशिएंट है, केवल ये 3 चीजें करने से सब कुछ हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। करो तो अच्छा, पर आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे। यमराज जी क्या कह रहे हैं? बहुत जरूरी बात है, यहीं पे हम सब मार खा जाते हैं। कहते उच्चारण चाहे आपका ठीक ना हो, आप चाइनीज डिवोटीज की वीडियो देखो, यूट्यूब पे डली हुई है, वो लोग जप कर रहे हैं, चाइना के भक्तों में प्रचार हुआ है, अले कितना अले कितना 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 अले 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 लाम अले लाम 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 अले अले, ऐसे जपते हैं वो। आप देखना, बड़े छोटे छोटे बच्चे जप कर रहे हैं, बड़े भी, वो लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। या आप अगर अमेरिका में जाओ, वहां पे लोग कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, उनका भी उच्चारण अच्छा नहीं है। आप अगर वहां पे जाओ बंगाल में, वो कैसे, होरे कृष्णो 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 होरे होरे, होरे रामो 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 होरे होरे, हैं वो लोग ऐसे जपते हैं। तो हर किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तो यमराज जी कह रहे हैं हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन खराब हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपराध रहित होकर नाम जपो। वही वाली बात आ गई, 10 नाम अपराध, उनसे बचना जरूरी है। निंदा मत करो, गुरु को साधारण मनुष्य मत समझो, हरि नाम की महिमा को स्तुतिवाद मत समझो, ये सत्य बातें हैं। अश्रद्धालु को प्रचार मत करो, इतनी सारी महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति मत बना के रखो, नाम के बल पर पाप मत करो। और हरि नाम की जो महिमा है इसको कर्म कांड के साथ मत बराबर समझो कि पूजा पाठ करो चाहे हरि नाम करो एक ही बात है, चाहे काली काली जपो चाहे कृष्ण कृष्ण जपो एक ही बात है, ऐसा मत समझो। शिव ब्रह्मादियों के नामों को भगवान के नाम के बराबर मत समझो, ये नाम अपराधों से बचो, चाहे आपका उच्चारण खराब हो। एक बार एक इंडियन स्वामी प्रभुपाद जी से मिलने आए, वो सन्यासी थे,
तो वो सन्यासी बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ बैठे महामंत्र का जाप कर रहे थे। तो वो स्वामी कहते हैं, व्हाट इज दिस स्वामी जी, आपकी जो शिष्या है उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। यमुना माता बैठी थी, यमुना माता कुछ श्लोक पढ़ के सुनाने लगी प्रभुपाद जी को। तो श्लोक बेचारी अंग्रेजन थी, तो अंग्रेजी में ही वो श्लोक पढ़ रही थी। तो प्रभुपाद जी को उस सन्यासी ने कहा कि इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, मे बी हर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट बट हर रिनंसिएशन इज करेक्ट है। रिनंसिएशन कहते हैं त्याग को, वैराग्य को। हो सकता है इनका उच्चारण खराब है लेकिन इनका वैराग्य सही है। सब कुछ छोड़ के कृष्ण की सेवा में आ गई है ये, अपना सारा घर काम का धंधा बंदा सब छोड़ के स्त्री होकर, और इतनी कम उम्र में आ गई। तुम तो इतने बुढ़े होकर तुमने संन्यास लिया है, इतनी सी उम्र में तुम क्या करते थे इस उम्र में। कहानी मतलब कहने का मतलब है कि इनका आप रिनंसिएशन देखो, प्रोनाउंसिएशन मत देखो। तो वही बात यहाँ पे यमराज कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उदाहरणार्थ, अजामिल अत्यंत पापी था किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं यमराज जी अब अपने दूतों को, देखो भाई दूतों, ये मत कहना किसी को कि तुमने प्रोनाउंसिएशन गलत जपा है, या तुमने अपने बेटे नारायण को बुलाया था, तुमने भगवान नारायण को थोड़ा ना बुलाया था। अब यमराज जी बता रहे हैं, देखो हरिनाम का ऐसा प्रभाव है, अगर कोई व्यक्ति गलत भावना से भी जपे, है ना, भाव कुभाव अनख आलस हूं, तो हरिनाम जो है वो चाहे आलस में लिया जाए, कुभाव से, भाव से, जैसे तैसे लिया जाए, वो जो है चारों दिशाओं में वो जय जयकार कर देता है। तो हरिनाम की बड़ी महिमा है, वही यमराज जी समझा रहे हैं। तो उन्होंने आज कंक्लूड कर दिया कि परम भगवान विष्णु ही है, और उनके भक्त जो विष्णु दूत उनको मिले थे वो भी भगवान जैसे ही होते हैं। तो ये यमराज जी का कंक्लूजन है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि नहीं थोपनी चाहिए कि हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, हमारे, भाई तेरे हिसाब की वैल्यू क्या है? तू तो विषयों में आ सकता है, तू तो विषयों में लिपटा है, ऐसा खर्च करता है जिन पर तू पैसा, मेरा बिन मोल अनमोल सत्संग उसमें जाने के काबिल नहीं है। तो तुम तो विषयों में लिपटे हुए जीव आत्मा हो, चाहे तुम कितने भी बड़े गुरु बन जाओ। मैं कहता हूं तुम रावण बन जाओ, रावण के लेवल के तुम ज्ञानी बन जाओ, तो भी तुम भगवान थोड़ा ना बन जाओगे, तुम महाजन थोड़ा ना बन जाओगे। तो जो महाजन कह रहे उसको मानो। कितने भी बड़े बड़े गुरु, क्या यहां तक कि यमराज कह रहे बड़े बड़े देवता तक भी इस बात को नकार नहीं सकते, जो 12 महाजनों की बात है। तो फिर ये मिम्मे पिम्मे जो छोटे मोटे ये होते हैं आजकल, जो नए नए कहते हैं ना, वो थोथा चना बाजे घना, खोखले छने होते हैं, बैठ जाते पत्थर पे, ऐसे बैठ जाएंगे पत्थर पे, कहेंगे बाबा जी सिद्ध बाबा है ये, इसलिए पत्थर पे बैठे बैठे भगवान बन गए। लोग इनको प्रणाम करेंगे, और भेड़ चाल ऐसी है कलयुग में, 2-4 लोग प्रणाम करेंगे, 10-15-20 लोग देखते देखते उसका आश्रम बन जाएगा, गुरु जी की फोटो लग जाएंगी। पाखंड का जमाना है। तो हमें जो है यमराज जी की बात को मानना है। समय लगभग पूरा हो चुका है। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सरस्वती सेन गुप्ता जी ने प्रणाम स्वीकार कीजिए लिखा है, काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषि अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र मंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरि बोल लिखा है, सरस्वती सेन गुप्ता जी कह रहे राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और हम सबको ऐसे ही जीवन के सही ज्ञान से रूबरू करवाते रहिए। माता आप ऐसी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए, और हम आपकी सेवा में ऐसी लगे रहे, ऐसी मंगल कामना कीजिए। भाभी पूरी कह रहे हैं, माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, करुणा माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है, के शुभ जी ने अंगूठा दिखाया है, ऋषु सोनिया जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, और इनके अलावा रघु शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, मीतू एब्रोल गुलेरिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, एकता चौहान जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और माता दंडवत भी कह रही है आगे। इनके अलावा करुणा माता जी कह रही हैं, वाई कृष्णा करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, क्योंकि कृष्णा सच्चित आनंद स्वरूप हैं और हम सब सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। बिल्कुल सही बात है, हम तो सड़े हुए नाली के कीड़े हैं, और भगवान जो हैं मानस झील में तैरने वाले हंस के समान हैं, उनसे हमारी क्या बराबरी, पागलपन। खुशबू ठाकुर जी ने हरे कृष्णा लिखा है, साक्षी भाटिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, डिम्पल कश्यप जी ने प्रणाम लिखा है, और रामकृष्ण प्रभु जी लिखा है।
अरुण सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है। कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम आंचल एंड रचना माता। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। रिशु सोनिया जी ने हरि बोल लिखा है। लता टीकू कौल जी ने राधे 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 लिखा है। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। नेहा शर्मा जी आगे कह रही है, प्रभु जी जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हों वो चाहे जो भी लोग हों वो ठीक हैं। बिल्कुल, वो चाहे जो भी हो, चंडाल हो, मांस खाने वाले हो, शराब पीने वाले, वही ठीक है, क्योंकि महामंत्र के जब से सब गलत काम छूट जाएंगे उनके एक दिन। और दूसरी ओर कोई बहुत शुद्धि का पालन कर रहा है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, बहुत साफ सफाई रख रहा है, लेकिन महामंत्र नहीं जप रहा, तो इससे क्या होगा, उनके सारे अच्छे गुण जो हैं एक दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता है। ऋषु गुप्ता जी ने हरि बोल लिखा है। करुणा माता जी ने हरि हरि बोल लिखा है। साजन सिंह राणा जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा लिखा है। साजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भागवतम कक्षाओं में, आपका हार्दिक स्वागत। आप इस प्रकार से रोज आइए। नेहा शर्मा जी ने लिखा है, आपने सारे काम करे लोग, बस हर काम में कृष्ण चिंतन करना है बस। हाँ, अपने सारे काम करो, कृष्ण का चिंतन रखो, कृष्ण को भूलो नहीं, कृष्ण को याद रखते हुए हर काम करो। देखो ना, अर्जुन ने भी तो युद्ध किया, लोगों का मर्डर ही किया अर्जुन ने। या जो हनुमान जी थे वो तो लंका जलाकर आ गए, उसमें कितनी स्त्री और बच्चे भी जले होंगे, मगर क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हुए काम कर रहे थे और भगवान की आज्ञा से कर रहे थे। तो हमारे जीवन में भगवान आज्ञा मतलब गुरु की आज्ञा। अगर गुरु आज्ञा से हम ये काम भी करते हैं तो वो भी सर्टिफाइड हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक आर्मी वाला जब आतंकवादियों को मार के आता है तो उसको परमवीर चक्र का अवार्ड मिलता है, उसको मेडल लगते हैं, उसके स्टार बढ़ते हैं। लेकिन एक आम आदमी जब सड़क पर राह चलते किसी को उसी बंदूक से मार देता है तो उसको जेल हो जाती है। अब अंतर क्या रहा, मारा उसने भी, मारा इसने भी है। उसने क्या किया, उसने लॉ एंड ऑर्डर के अंडर रहकर अथॉरिटी के कहने पर मारा, और इसने क्या किया, अपने मनगढ़ंत तरीके से मारा। तो भक्त जो है वो भी वही काम कर रहा है और अभक्त भी वही काम कर रहा है। लेकिन भक्त जो काम कर रहा है वो गुरु के निर्देशन में कर रहा है, और अभक्त जो है वो अपने मन माने ढंग से कर रहा है। इसलिए ये उन्हीं कामों को करने से नरक में जाएगा और ये उन्हीं कामों से भगवत प्राप्ति कर जाएगा। शादी जो है नरक का द्वार भी हो सकती है और शादी वैकुंठ की प्राप्ति भी करा सकती है। अगर तो शादी मनगढ़ंत तरीके से अपने जो पसंद आई, सुंदर देख लिया चेहरा, या किसी औरत को कोई आदमी पैसे वाला फंस गया, वो शादी करे, वो नरक में जाएंगे। और जो गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु से आज्ञा लेकर और उनके द्वारा जो रिश्ता आता है उससे शादी करके और दोनों पति पत्नी भक्ति कर रहे, वो वैकुंठ जाएंगे। तो वही काम जो है वो नरक भी ले जा सकता है और वही काम जो है भगवत धाम भी ले जा सकता है। अंतर पड़ेगा इस बात का कि हम गुरु आज्ञा में कर रहे हैं या मन के अनुसार। पूजा संदीप महाजन जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋचा शर्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इफ वी डूइंग सम सेवा फॉर कृष्णा एंड ड्रॉप जपा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बिकॉज जपा टाइम स्पेंड ऑन अदर सेवा, कैन दैट सेवा बी काउंटेड विद जपा, विल बी काउंटर विद जपा? नहीं, ऐसा नहीं है माता। अगर आप सेवा के लिए जब छोड़ रहे हो तो अच्छी बात है। सेवा देखो क्या है, महामंत्र में हम क्या मांगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राधे हे कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। तो अगर जप करते हुए हमें सेवा मिल रही है, इसका मतलब हमारा जप अब फलीभूत हो रहा है। अब जाके भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। हम हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे, इसका मतलब तो जानो ना। इसका मतलब है प्रभु हमें सेवा दो, और अगर सामने से सेवा आ गई इसका मतलब महामंत्र सफल हो गया। तो माला मत छोड़ो, ऑन द स्पॉट बोलो भाई मेरी ये माला पूरी हो जाए फिर मैं सेवा शुरू करूंगी। तो वो माला कंप्लीट कर लो, उसके बाद में सेवा करो। सेवा कंप्लीट होने के बाद फिर से माला शुरू कर दो। माला में कमी नहीं आनी चाहिए, माला पूरी करनी है, और सेवा भी साथ साथ जैसे जैसे मिलती जाए करते चले जाओ। हाँ, एक चीज में कमी कर सकते हैं, किसमें? टाइम वेस्टेज में। जो हम फालतू के दिन भर में काम करते हैं, जो हम समय बर्बाद करते हैं, वहां पे हम कटौती करें। हम क्या कहते हैं, उन कामों में कोई कटौती नहीं होती, और हम कहते हैं मुझे ना जप करना होता है, मेरा जप नहीं होता अगर मैं सेवा करूं। या कभी हम सेवा करते हैं तो सेवा करनी होती है ना, इसलिए हमारा जप नहीं होता। तो ना तो सेवा के समय पे जप करना है, ना जप के समय पे सेवा। जप और सेवा पूरी पूरी करनी है और बाकी चीजों में कटौती करनी है। ऐसा होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने कहा है। हम भी इसका पालन नहीं कर पाते, बस हम खाली शेयर कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतनी सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरे जीवन में भी पालन नहीं हो पाती। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, जो हमने उनसे सुना हम एज इट इज आपको बता देते हैं। एक बार मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया था, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जो चीजें हमारे आचरण में नहीं है वो हमें दूसरों को भी बतानी नहीं चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव नहीं होता। तो मैंने महाराज जी को पूछा, महाराज जी अगर हम किसी बात का पालन नहीं कर पाते हो किसी चीज का, तो क्या वो चीज हम सत्संग में किसी को बता सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा बता सकते हैं। जैसे आपने सुना एज इट इज बता दो। हमारा काम यही पोस्टमैन वाला काम है,
तो अगर आप पालन नहीं कर पाते तो भी आप बता सकते हो, थियोरिटिकल सामने वाले को तो पूरा ही ज्ञान देना है, लेकिन जबरदस्ती मत करना किसी के साथ। जैसे मैं खुद मंगल आरती नहीं उठता हूं तो मैं किसी को जबरदस्ती करूँ उठ, तू क्यों नहीं उठता मंगल आरती, आया करो, दूसरे को जबरदस्ती ना करूं। हाँ, ये नहीं है कि मैं खुद मंगल आरती नहीं आता तो मैं सामने वाले को भी ना बताऊं कि मंगल आरती नाम की भी कोई चीज होती है। उसको बताना मेरा फर्ज है कि ऐसे ऐसे मंगल आरती होती है, आप चाहो तो आया करो। मैं नहीं आ पाती या आ पाता, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, अभी मेरा इतना नहीं हो पाता, पर आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज हमारे आचरण में नहीं भी है तो भी हम बता सकते हैं तो माता, इसलिए हम ये सब बातें बोल देते हैं, हमारे आचरण में कुछ होती नहीं है। जैनिस स्नेह जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू वेरी मच जैनिस स्नेह जी, आप भी रोज आइए इसी प्रकार से, भागवतम कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मनीष कन्नौजिया जी ने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम कन्नौजिया निवास। करुणा माता जी कह रही है इंटरनेट बाबा की जय हो, आज का क्लास सक्सेसफुल हुआ, हरि बोल, गौरात्रि प्रभु जी, आयुष्मान भवा। धन्यवाद करुणा माता। इंटरनेट के भी कोई देवता होते होंगे, जब सब चीजों के देवता है तो कोई वायरलेस और इंटरनेट कनेक्शन के भी देवता होंगे, उनका आप शास्त्रों से पता करो करुणा माता, उनकी हम रोज पूजा किया करेंगे, रोज उनकी आरती उतारेंगे, कनेक्शन खराब ना हो। भावी पुरी जी क्या कह रहे हैं? भावी पुरी जी ने लिखा है प्रभु जी लोग शिवरात्रि में भांग क्यों पीते हैं? बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के, लोग टेम्पल जाते हैं, फिर ठीक है ना, पीने दो, उनको एंजॉय करना है, उनकी अपनी लाइफ है। देखो हम ये कर सकते हैं कि हम किसी को देख के ज्यादा दुखी ना हो। देखो दुनिया में ना लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको कि लोग साधु संतों के क्या कर रहे हैं, बाबा जियों के क्या कर रहे हैं, या भगवान के नाम पे क्या कर रहे हैं। बेस्ट यही है कि हम अपने आप को देखें, हम अपना सुधार करें कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे कैसी कैसी गलतियां हो रही हैं। और जहाँ पे किसी के बुरे कर्म से मुझे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे कुछ करना चाहिए, तो अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम उसको समझा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, या किसी टेम्पल अथॉरिटी को बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इन्होंने जो करना है इन्होंने वही करना है, तो ऐसे में हम अपने मन को क्यों खराब करें। हम बस क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। देखो ना, या तो हमारे अंदर सामर्थ्य उस काम को रोकने का, तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि सामर्थ्यवान होकर भी अगर आपके सामने अधर्म हो रहा हो तो आपको भी पाप लगेगा देखने का। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हो, आप एक स्त्री हो और वो आदमी लोग सब नाच रहे, और वहां जाके आप उनको लेक्चर नहीं सुना सकते, ए नाचो, चुप करो, बैठो, सब बैठो यहाँ पे, और आप कुर्सी पे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं आपको सुनाती हूँ भागवत क्लास, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो लोग नशे में धोते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। हाँ, पर यह है कि ऐसा शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है कि भांग के नशे करने चाहिए। ये सबको वही होते हैं ना कि सब ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, है ना, गंदे काम करने के लिए। हमें ये नहीं करना, बस हम ये ध्यान रखें हमसे ना हो जाए ये गलत चेष्टा हम ना करें, ये हमारे कंट्रोल में है। वो लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हम तो अपने कंट्रोल में है ना। डिम्पल कश्यप जी कह रहे हैं कल की क्लास के लिए जो टाइम निकाला आपने वो आगे भी 5 मिनट के लिए जरूर निकाले, ये आपने याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते महामंत्र सुनाए। डिम्पल कश्यप जी, आपकी तो एक एक बातें हमें याद रहती हैं, आप ऐसे क्यों सोचते हो। ऋषु सोनिया जी कह रहे प्रभु जी एक भजन सुना दो कोई भी। ठीक है, आपको कोई भी भजन सुना देते हैं। नेहा शर्मा जी ने प्रणाम लिखा है, उत्सव आनंद जी ने हरे कृष्णा लिखा है, लता टीकू जी ने हरि बोल लिखा है, मनीष कनौजिया ने लिखा है इस मंडे को वृंदावन उत्सव में कीर्तन है प्रभु जी। हाँ जी, इस मंडे मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, एक मंडे छोड़ के होता है मेरे ख्याल, पिछले मंडे नहीं हुआ, इस मंडे होगा वृंदावन उत्सव कीर्तन। आप में से जो भक्त अमृतसर में रहते हैं वो आ सकते हैं। अमृतसर के अंदर एक मॉल रोड है, मॉल रोड के अंदर एक सतलुज हॉल है जो डॉक्टर वेद गुप्ता हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ पे एक मंडे छोड़ के अगले मंडे को शाम को प्रोग्राम होता है 7 से 9, उसका नाम है वृंदावन उत्सव। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, हम भी उसमें होते हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो। जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए हम लाइव करेंगे उस मंडे को, फिर भागवतम क्लास नहीं होगी क्योंकि हम वहाँ पे होंगे, तो हम वहीं से लाइव करेंगे। जैसे पिछली बार भी हमने किया था, आप में से कई बार जुड़े भी थे, तो उसमें बड़े सीनियर प्रभु जी हैं वो लेक्चर करते, तो उनको हम लाइव करेंगे उस दिन। मनीष कनौजिया जी आगे कह रहे काफ़ी समय से मैं अटेंड नहीं कर पाया, आप आइए, आप अटेंड कीजिए, क्यों नहीं कर पाते हैं। शर्मिष्ठा साहू जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवत सुनते समय माला जप कर सकते हैं क्या? वैसे तो कहा गया है माला, जो 16 माला का कोटा है वो तो हम ध्यान पूर्वक ही जपना चाहिए, और वैसे अगर हम माला जपते तो
24 घंटे जपना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते सोते समय, है ना। पर यह है कि अगर हम भागवत क्लास सुन रहे हैं और हम साथ में माला भी जप रहे हैं तो इसमें क्या होगा ना कि हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे जो बात चल रही है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि उनका ध्यान भटक जाता है, कथा सुनते सुनते भटक जाता है, तो वो माला हाथ में रखते हैं कि ध्यान भटके तो जप में ही जाए, है ना। लेकिन अगर हम जप कर रहे हैं अच्छे से और क्लास भी चल रही है तो फिर हम क्लास को नहीं ठीक से सुन पाएंगे। तो अपना अपना सबका होता है इसमें। इस विषय में गुरु महाराज से भी किसी ने प्रश्न किया था। महाराज जी कहते हैं कि डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, कौन व्यक्ति है या उसकी क्या मन की स्थिति है, तो किसी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, पर यह बात जरूर है कि दो काम हम एक साथ कर नहीं सकते। मन की ऐसी स्थिति है कि हम एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। तो भागवत सुनना है तो भागवत ही सुने, जप करे तो जप ही करे। लेकिन अगर हमें लगता है कि मन ज्यादा ही भटकता है तो फिर दोनों काम एक साथ करना अच्छा है, कि कोई तीसरी चीज करने से अच्छा है नहीं दोनों में मन घूमता रहे, है ना। श्रवण कीर्तन एक साथ ही होता रहेगा। और सरस्वती सेन गुप्ता जी कह रहे हैं कितने बजे होगा लाइव प्रोग्राम प्रभु जी? मंडे को, मंडे का लाइव प्रोग्राम होगा 7 से 9 का टाइम होता है उसका। तो लगभग 7:30-8 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, वो भी 9 बजे तक चलेगी। करुणा माता जी कह रही प्रभु जी कल जरूर कोशिश करना मंगल आरती में आने का, मैं इंतजार करूंगी। नींद माता को गोली मारो प्रभु जी, हम कृष्णा जी से आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हरि हरि बोल। धन्यवाद करुणा माता जी। नींद माता से आप प्रार्थना कीजिए कि हमें थोड़ा बख्शीश दें। आजकल मंगल आरती रोज लेट हो रही है हमारी, रात को सोना बड़ा लेट हो जाता है, अभी भी 2-4 काम पेंडिंग है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने धन्यवाद लिखा है। ठीक है, जल्दी से हम एक भजन सुना देते हैं, उसके बाद महामंत्र सुना देते हैं। कौन सा भजन सुनाए आपको? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा, आवृत कालिंदिनी रे राजहंसा किलिकर, ताहे शोभे कनक कमाला, तार मध्य हेमा पीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्नसने बसिया छे दुई जाने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, रूप लावण्य राशि अमिया पढ़िते खासी, हास्य परिहास्य संभाषणे, नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमाय, सदाई स्फुरक मोरा माने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद। सभी क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप उसमें भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड ना हो तो वो मैसेज कर दीजिए पेज पर, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हम ऐड कर देंगे। हरे कृष्णा।